कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यही मामला कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या आप मंत्रालय में जाएंगे, तो मसला यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से मंत्री बन सकते हैं? क्या कोई ऐसी बात चल रही है? क्या नीतीश ने उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया है? क्या पार्टी की तरफ से उनको कुछ मिला है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि यह तो मुख्यमंत्री का वीटो है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, प्रिविलेज है, वो जिसे चाहे मंत्री बनाए, जिसे चाहे न बनाए। लेकिन मामला जो भी हो, आजकल उपेंद्र कुशवाहा न्यूज में बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दो तीन चीजें और क्लियर की। उन्होंने कहा कि जो भी ये समझ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मिलने वाला हूं, या मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, ये सारी बातें रूमर हैं, सारी बातें अफवाहें हैं, और अफवाहों के चक्कर में न पड़िए। उन्होंने कहा कि आप खुद सुन सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इस तरह की खबरें उस रूप में न प्रकाशित हो। नीतीश कुमार जी के साथ फिर से मैंने अपनी पुरानी पार्टी का विलय किया है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के आंदोलन को बल देने वाले सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में हैं। सामाजिक न्याय लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस बात के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। और काम हमने महसूस किया था कि पार्टी जो हमारी चल रही थी उसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़े नेता हैं इस रूप में, तो उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो हमारा फैसला उस वक्त हुआ, वह फैसला है, उस वक्त हमने किया, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इधर उधर से कोई व्यक्ति अगर गलत अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हो तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इसलिए हमने आज आप सब लोगों को कष्ट दिया है। उन्होंने कहा ये बात कि इस तरह की कोई भी चीज जिससे ये लगता हो कि मैं कोई मकर संक्रांति के बाद कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला हूं, उससे पहले भोज दे रहा हूं, उसमें कोई पॉलिटिकल इशू है, ऐसी सारी चीजों से उन्होंने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया है। यानी कहीं ना कहीं मंत्रालय की कोई बात जरूर है, कोई सुगबुगाहट जरूर है। कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा जा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री से या पार्टी की तरफ से उनको कोई ना कोई ऐसी बात हुई है। और एक तरह से जो सबसे जरूरी बात है कि अभी खुद कुछ दिनों में उपेंद्र कुशवाहा उनकी बहुत बातें हुई। हमने देखा कि सुधाकर सिंह के जो बेटा हैं, जगदानंद सिंह के जो बेटा है सुधाकर सिंह, दोनों में देखा हमने कि ट्विटर वॉर भी चल रहा था। दोनों एक दूसरे को चिट्ठी पत्री कर रहे थे और देखते ही देखते एक दूसरे के खिलाफ उसमें पार्टी भी उनकी आ गई। एक तरफ आरजेडी खड़ी हो गई, एक तरफ जेडीयू खड़ी हो गई, और हम सब जान रहे कि उपेंद्र कुशवाहा उसमें मेन थे। उनकी तरफ से ही, जेडीयू की तरफ से एक तरह से वो जवाब दे रहे थे। या फिर उन्होंने बाद में कहा कि उनका जब ये बात गठबंधन तक पहुंची, महागठबंधन तक, तो महागठबंधन ने कहा कि आरजेडी का अंदरूनी मामला है, इसमें जेडीयू को कोई अधिकार नहीं है, महागठबंधन का मामला नहीं है, ये पार्टी विशेष का मामला है। खैर जो भी हो, क्या ये एक बात है कि क्या सही में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको कोई सुगबुगाहट है जो उनको मंत्री बना रही है? मामला कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कहा है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो जिसे चाहे मंत्री बनाए, जिसे चाहे न बनाए। इस बात से जो भी अंदेशा निकलता है, कुछ हद तक तो ये निकलता ही है कि कुछ ना कुछ, चूंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। बन रही है कशिश न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। और खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर। हम आपके सामने खबरों की झड़ी लगाते रहेंगे।